हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने आपके वर्ड के बारे में काफ़ी पढ़ा और अब हम उन्हीं वर्ड के जो मेन्यूज जो हमने पढ़े थे उसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम पहले पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला आपका MCQ है, पहला है आपका तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। बेटा ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कि आपका जो MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या वर्ड प्रोसेसिंग होता है या माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है या नन ऑफ अबव। मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्ड है, वर्ड जो होता है, वर्ड एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। MS वर्ड क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या? नहीं है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो इसका आंसर कौन सा आ गया बेटा? आपका बी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना होता है? बेटे ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि जैसे ही हम प्रोग्राम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने पे जो स्क्रीन आती है डेस्कटॉप होती है। उस डेस्कटॉप पे नीचे एक पट्टी होती है जिसे हम टास्क बार कहते हैं और उसके अंदर एक आपका स्टार्ट बटन होता है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है और उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक रन कमांड होता है, एक रन बॉक्स होता है जिसे सर्च बॉक्स भी कहते हैं। अब हम वो क्या चीज़ टाइप करते हैं जिसके टाइप करने पर हमको वर्ड ऑन हो जाता है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि क्या टाइप करना पड़ता है जो रन कमांड में, और कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ड की EXE फाइल कौन सी होती है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है बेटा? एक तो है आपका WinZip, दूसरा WinWord और तीसरा MS-DOS और चौथा है MS वर्ड। बेटे ध्यान रखिएगा कि हम सर्च बॉक्स कह सकते हैं या रन कमांड कह सकते हैं। उस रन कमांड के अंदर जैसे ही हम विन वर्ड लिखते हैं तो आपका वर्ड चालू हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। विन और वर्ड के बीच में अगर आपने स्पेस भी लिखा तो भी आपका वर्ड चालू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? WinZip लिखेंगे तो स्टार्ट होगा क्या? नहीं। WinWord लिखेंगे तो हाँ, और फिर आपका MS-DOS करेंगे तो भी नहीं होगा, और MS वर्ड करेंगे तो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? बेटे ध्यान रखिएगा, जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड के अंदर हम जैसे ही MS वर्ड ऑन करते हैं तो MS वर्ड ऑन करते ही टाइटल बार में देखिएगा, टाइटल बार में क्या लिखा हुआ आता है बेटा? डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा हुआ आता है बेटा? डॉक्यूमेंट 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि MS वर्ड के अंदर हम क्या बनाते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट्स। क्या बनाते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपके वर्ड में हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं क्या बेटा? नहीं बनाते। फिर टेक्स्ट बनाते हैं क्या? नहीं। फिर ग्राफ्स बनाते हैं क्या? नहीं। डॉक्यूमेंट्स, हाँ, हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है बेटा? आपका डी। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड की विशेषता क्या है? MS वर्ड की विशेषता कौन कौन सी होती है? पहला है आपका स्पेलिंग चेक। क्या है आपका? स्पेलिंग चेक। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए भी हम उसको यूज में लेते हैं। दूसरा है आपका ग्राफिक्स। हाँ, हम वर्ड के अंदर आपके काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं, काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं और काफ़ी सारी आपकी पिक्चर्स होती हैं, वर्ड आर्ट्स होते हैं, तो उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है बेटा? A और B। बिल्कुल, तो A और B दोनों ही हैं, तो उसका आंसर ये
सही है। और उसके बाद क्या है, नन ऑफ अबव, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो इसका पहला ऑप्शन है कौन सा, स्पेलिंग चेकिंग, तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरा क्या है आपका ग्राफिक्स भी हम उसमें डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है ये इसका सही आंसर है, और इनमें से कोई नहीं। जब अगर यही आंसर सही है तो इसमें से कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा आपका सी। और उसके बाद क्या है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है, मतलब पेज सेटअप जो होता है उस पेज सेटअप से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो उसके थ्रू एक तो आता है आपका मार्जिन, फिर दूसरा आता है पेपर साइज। तो जो पेज सेटअप होता है उसमें हम मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं और पेपर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। पेपर स्रोत मतलब पेपर हम कहाँ से ऐड कर रहे हैं, वो पेपर स्रोत भी ऐड कर सकते हैं, और उसका लेआउट जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इसका आंसर होता है आपका ए एंड बी, ठीक है। और चौथा है आपका फाइल का नाम, ठीक है। तो इसके आपके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस कौन कौन से बेटा, मतलब पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है। तो आपका जो मार्जिन होता है इसको भी चेंज किया जा सकता है, पेपर साइज को भी चेंज किया जा सकता है, पेपर सोर्स जो होता है पेपर स्रोत उसको भी चेंज किया जा सकता है, पेज लेआउट को भी चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, सी, ए और बी। और तीसरा जो आपका चौथा है डी, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य क्षेत्र मतलब वर्किंग एरिया जहां पर हम मैटर टाइप करते हैं को नापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, किस बार का प्रयोग किया जाता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते ही आपको नीचे एक रूलर बार आता है। रूलर बार जो होता है वो आपका जो होता है वर्किंग एरिया को नापने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से हैं बेटा, रूलर बार, ठीक है। तो रूलर बार सही आंसर है। दूसरा क्या है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार जो होता है वो नापने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। फिर आपका आता है बेटा कौन सा, टास्क बार। जो टास्क बार तो क्या होता है, टास्क बार तो सबसे नीचे होता है। फिर दूसरा क्या है आपका टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है बेटा आपका रूलर बार होता है, जो कि आपके जो वर्किंग एरिया होता है उससे ऊपर होता है। और मेन्यू बार भी इसका आंसर सही नहीं होगा, और टास्क बार जो है वो भी सही नहीं होगा, और टाइटल बार भी सही नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007, MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड किस में होते हैं। मतलब कौन किस किस, इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं बेटा, होम। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि जो आपका वर्ड का जो वर्जन होता है 2007, उस 2007 वर्जन के अंदर मैंने आपको बताया था कि होम जो है, होम तो क्या होता है बेटा, टैब होता है। लेकिन ये आपका MS वर्ड 2007 में फाइल्स को खोलने, सेव करने और बंद करने के लिए, तो होम के अंदर तो ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। होम्स के अंदर हम जो मैटर लिखा हुआ होता है उसको बोल्ड करना है, साइज को कम ज़्यादा करना है, उसको इटैलिक करना है ना, तो उसका उस चीज़ के रिलेटेड आपका होम के अंदर होता है। सबसे पहला जो बटन होता है वो होता है बेटा कौन सा, ऑफिस बटन। कौन सा होता है बेटा, ऑफिस बटन। और न्यू जो होता है, न्यू भी इसके अंदर नहीं होता है, इंसर्ट भी आपका नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है बेटा आपका ऑफिस बटन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए, सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, कौन सी होती है, Alt+B नहीं होगी, Ctrl+O ये भी नहीं होगा, और आपका Alt+O ये भी नहीं होगा,
कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो मैटर को बोल्ड करने के काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन कौन सा है बेटा, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू ये भी आपका नहीं होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए ये भी नहीं होता है। कंट्रोल प्लस ई ये भी नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल प्लस यू, यू मतलब क्या होता है बेटा, अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस यू जो है ये इसका सही आंसर है, मतलब डी। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। धन्यवाद।